ये जो आदित्य चौटाला विधायक बने हैं वो इनेलो की बदौलत बने हैं या खुद की बदौलत बने हैं? कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि जेजेपी की बदौलत बने। आमरण अनशन पे बैठे हैं दल्लेवाल जी। अगर इनकी बात को नहीं सुना गया और खुदा ना खास्ता भगवान ना चाहे कोई 19-21 हो गया तो ये क्रांति का जन्म हो जाएगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव ओडा में। जैसे कि पीछे विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव में जो है वो अपनी कशमकश दिखाने के बाद अब दिग्विजय चौटाला जो है वो लोगों का धन्यवाद करने के लिए पहली दफ़ा अब तक के इतिहास में शायद ये हो रहा है कि कोई प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहने के बाद यानी कि हारने के बाद भी जो है वो लोगों के बीच में जा करके उनका धन्यवाद करता नजर आ रहा हो। चलिएगा दिग्विजय चौटाला से बातचीत करते हैं। दिग्विजय जी, कितने दिनों का कार्यक्रम ये बनाया है और पहली दफा शायद ये डबवाली के इतिहास में हो रहा होगा कि हारने के बाद भी कोई प्रत्याशी जो है वो धन्यवाद करने जा रहा हूँ लोगों का? नहीं तो धन्यवाद करना ही चाहिए। इन लोगों ने, मैं एक नौजवान हूँ और मुझे अपना आशीर्वाद देकर के हौसला बढ़ाया, मुझे रास्ता दिखाया। राजनीति में इनकी उंगली पकड़ के मैं खड़ा होना चाह रहा हूँ और ये मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? और मैं धन्यवाद किसका करूंगा जो पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन गया। और इस चुनाव ने दिखा दिया कि राजनीति में जो है वो कैसे चुनाव बदला जा सकता है, कैसे लोगों में उम्मीद जग सकती है, प्रोग्रेसिव राजनीति कैसे हो सकती है, डेवलपमेंट की बात को कैसे किया जा सकता है, किसान कमेरे की बात को कैसे ताकत दी जा सकती है, वो दिखा दिया इस बारी। और हमारे यहाँ पर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई हो मगर हमारे यहाँ पर कहीं कोई बीजेपी का नाम ले वो नहीं था। हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह रिजेक्ट और नेग्लेक्ट कर दिया लोगों ने, जो कि असलियत थी पूरे प्रदेश की। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की चर्चा चल रही थी, पूरा एक तरफा लहर कांग्रेस की मानी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें, कांग्रेस 38 पे सिमट गई। तो कारण क्या मानते हैं? प्रदेश का बच्चा कह रहा है। जो लोग पहले ये कह रहे थे कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को कमान संभाल लेनी चाहिए प्रदेश की, आज वो लोग ये समझ गए हैं कि कैसे जन भावना को, मूल जन भावना को चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के सामने गिरवी रख दिया। ईडी और सीबीआई के डर से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जीती हुई सीटों को हारा, कैंडिडेट्स को बदला, कांग्रेस को सैक्रिफाइस किया। और मैं तो हैरानी कई बार इस बात की मानता हूँ, वो उसकी कहते हैं जैसे वो तोते की गर्दन या कोई ये कहावत है, वो गांधी परिवार आज सीएलपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, विपक्ष के नेता का प्रदेश में फैसला नहीं ले पा रही। एक आदमी ने प्रदेश को हरा दिया, कभी अपने बेटे को एमपी बनने के नाम पर शैलजा जी को धकेल दिया, अशोक तंवर को पार्टी से निकलवा दिया। और अब भी कांग्रेस को नहीं समझ आएगा तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं बचेगा। ठीक, जेजेपी का भी बिल्कुल ही अगर यूं कहें कि पतन हो चुका था, उसके बावजूद भी आपने यहाँ पे डबवाली में चुनाव लड़ा और 35,000 वोट जो है वो जेजेपी के नाते से या आपको जो है वो दिए। इसको लेकर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कहाँ जेजेपी से लोग नाराज़ नहीं थे, हमारे सारे विरोधियों ने एक ऐसा माहौल बनाया, इलेक्शन प्रोपेगेंडा रचा और हर बात के लिए दुष्यंत चौटाला को ब्लेम किया गया, जबकि दुष्यंत चौटाला का दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं था। आज प्रदेश की जनता इस बात का मलाल मना रही है कि हमने एक नौजवान को, पढ़े लिखे को, सूझबूझ रखने वाले नौजवान को उस चीज़ का दंड दे दिया जिसके लिए वो जिम्मेवार ही नहीं था। लोग इस बात को मान रहे हैं, मगर वो कई बार माहौल बन जाता है, माहौल के अंदर कईयों की बलि चढ़ जाती है। तो जो आप कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश की गई, दुष्यंत चौटाला को टारगेट किया गया, मैं तो बार बार जाके लोगों से कई बार पूछता हूँ, हमारे विरोधियों से, कि अब कोई नाम नहीं ले रहा शराब घोटाले का, अब कोई रजिस्ट्री घोटाले का नाम नहीं ले रहा, अब कोई धान घोटाले का नाम ले रहा, क्या हो गया? सिर्फ दुष्यंत को हराना ही मकसद था। दुष्यंत चौटाला को टारगेट किया गया था ताकि इनके वोट कम आ जाए। यहाँ के लोगों ने तो दुष्यंत चौटाला को खूब प्यार दिया है, चाहे वो मेरे माध्यम से या जेजेपी की चाबी पे मोहर लगा करके। यहाँ के लोगों ने चाहे अपनेपन में, यहाँ का बेटा है दुष्यंत, उसको आगे बढ़ाने के लिए खूब वोट दिए हैं।
किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो चुका है, लगातार पिछले कई दिनों से आंदोलन चल ही रहा है, तो इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? क्या किसान सही है? क्योंकि अभी आपने कहा था। मेरी राय, जब पहली बार किसान आंदोलन हुआ था, हम सत्ता में थे और बहुत सारे लोग कुछ भी बात कहते हुए डरते थे। मैं खुलेआम उस समय भी कहता था बीजेपी वालों को कि आपको ये सारी बातें जो कानून आपने बनाए पीछे लेने पड़ेंगे, और एक दिन वैसा हुआ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो किसान नेता आमरण अनशन पे बैठे हैं दल्लेवाल जी, अगर इनकी बात को नहीं सुना गया और खुदा ना खास्ता भगवान ना चाहे कोई 1921 हो गया तो ये क्रांति का जन्म हो जाएगा। इसको अदरवाइज मत लें। किसी भी जो राजा को तानाशाही नहीं दिखानी चाहिए, उसको लोगों की जन भावना, मूल जन भावना, उसकी बात सुननी ही होगी। आज नहीं तो कल भी सुननी पड़ेगी, मजबूरन सुननी पड़ेगी। आज वैसे सुन लेनी चाहिए, उनसे बात कर लेनी चाहिए। अभय चौटाला भी डल्लेवाल साहब से मिलने के लिए गए थे और हाँ, अभय चौटाला कोई अलग थोड़ी है, इसी प्रदेश के होंगे, उनको भी जाना चाहिए और लोगों को भी जाना चाहिए, उनकी आवाज़ उठानी चाहिए। हम भी उठा रहे हैं, वो भी उठाएंगे, सब मिलकर उठाएंगे तभी तो बात बनेगी। दिग्विजय जी, चुनाव के समय में आपने पहले काम करने का वायदा किया था, लोगों से काम किए भी, लेकिन उसके बाद अब चुनाव हो चुके हैं, तो वो आपका काम करने का सिलसिला वो लगातार जारी रहेगा? मेरी हल्के के अंदर हमने लगभग 40 लाइब्रेरियां खोल चुके हैं हम, और बची हुई 30 का भी मैंने आज सारा ब्यौरा लिया है। तो हर महीने के अंदर हमने ये डिस्कशन की है कि हम 2 या 3 लाइब्रेरी हर महीने के अंदर खोलेंगे। तो अगले 1 साल के अंदर मेरा हल्का डवाड़ी, अगले 1 साल के अंदर जो लक्ष्य मेरा था उसको मैं हासिल कर लूँगा। पहला हल्का होगा देश का, जिसके हर गांव में डिजिटल कंप्यूटराइज्ड ई लाइब्रेरी होगी। उसके बाद जहां कोई शेड की बात थी, हमने 150 से ज़्यादा सामूहिक जगहों पे शेड बनवाने का काम किया अपनी संस्था के माध्यम से। नशे के खिलाफ अभियान जो था, अब उसका प्रारूप पुनः हमें बदल करके दोबारा से अब हम उसको दोबारा शुरू करेंगे, और जो सारी बातें हैं उनको पूरा करेंगे। ढाणियों के अंदर पाइपलाइन, चाहे और कोई बात हो, ये सारी मिलजुल के आम लोगों की जो समस्याएं हम विपक्ष में रह के भी, आज चाहे पद पर ना हो, मगर जो पूरी कर सकते हैं वो करेंगे। क्योंकि लगातार चर्चा ये भी चल रही है कि दिग्विजय चौटाला जो चुनाव से पहले काम करवा रहे थे वो बाद में भी करवाएंगे, और अब दिग्विजय चौटाला डबवाली हल्के में ही रहेंगे, ये माना जा सकता है। और मैं कहाँ जाऊँगा? ये मेरा कान पकड़ लेंगे सारे। मैंने कहाँ जाना है? मैंने कहा कहीं ना कहीं बेनिफिट आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। आप कोई भी काम बेनिफिट के लिए नहीं करते। आप अपना जो मंत्र है जीवन का, वो ये है कि अपने काम पे करते चलो, और समय जो है वो बदलता रहता है। आज उनका है, कल हमारा होगा, और निश्चित तौर पर ये अवसर आज इनेलो को लोगों ने दिया है। अब जो एमएलए बने हैं उन्हें खूब मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। वो लंबे समय से वोट मांग रहे थे लोगों से, हो सकता है कि इसका बेनिफिट उन्हें मिला हो, और अब उन्हें जन भावना की कदर करनी चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। और ये चुनाव तो 4 साल बाद फिर आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये जो आदित्य चौटाला विधायक बने हैं, वो इनेलो की बदौलत बने हैं या खुद की बदौलत बने हैं? पता नहीं, लोग तो अलग अलग बातें कर रहे हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि जेजेपी की बदौलत बने। चलिएगा, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो दिग्विजय चौटाला लगातार जो है वो गांव-गांव जा करके धन्यवादी दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसान आंदोलन पे दिग्विजय चौटाला का साफ तौर पे कहना है कि सभी नेताओं को जा करके किसानों की सुध लेनी चाहिए, किसानों का साथ देने का ऐलान